सारे जगत की मां होकर जब जीव दुखी होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, निराश हो जाए, पर प्रभु श्री राम का वियोग उसमें तड़प रही है मां और कह रही है तजो देह, मैं इस देह का त्याग कर दूं, करूं बेगी उपाय, कोई ऐसा उपाय कर दो मां, मुझे कोई युक्ति बताओ, मैं आत्मदाह करना चाहती हूं, मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती। अब इससे पहले कि रावण आए और 1 महीने के बाद मुझे अपनी तलवार से मेरा शीश काट दे, मैं अपने आप को ही, अपने शरीर को त्यागना चाहती हूं, कोई ऐसा उपाय कर दो मां, क्योंकि दूसरा विरह अब नहीं सही जाई, ये विरह अब, ये वियोग अब मुझसे सहन नहीं होता है। आनी काठ रच चिता बनाई, लकड़ी लेकर आओ, काठ कहते हैं लकड़ी, हे मां लकड़ी ले आओ, चिता तैयार करो। मां तो अनल पुनि देही लगाई और मेरे इस शरीर को चिता पे रख कर जला दो, अग्नि लाओ, चिता तैयार करो मां, ताकि मैं इस शरीर का त्याग कर पाऊं। सत्य करें मम प्रीति सयानी, आप तो बड़ी समझदार हैं, यदि सचमुच मुझसे प्रेम करती हो, सचमुच मुझसे प्रीति करती हो, तो हे मां आज अपनी प्रीति को निभाओ। सुने को श्रवण सूल संबानी, क्योंकि रावण की ये जो बातें हैं मुझे इतनी दुख दे रही हैं, कांटे की तरह चुभ रही हैं, जो रावण बातें बोल कर गया। जब देखो मुझे सताता है रावण, इसलिए अपनी प्रीति को निभा दो, लकड़ी लाओ, चिता तैयार करो, अग्नि जला दो, मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी, मैं श्री राम का वियोग सहन नहीं कर पाऊंगी। अब तो सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा जी क्या बोलती हैं, आगे देखें। सुनत बचन बद कई समझाइसी, सुनत बचन पद गई समझाइसी, प्रभु प्रताप पल जसु सुनाइसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाइसी, निसिना अनल मिन सुन सुकुमारी, जिसना अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी, अस कई सो निज भवन सिधारी, कैसी ता विधि भा प्रतिकूला, ऐसी तावधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखत प्रगट गगन अंगारा, देखित प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा, अवनि न आवन एक उतारा, पावक में शशि श्रमत नागी, पावक में शशि शत्रुवत आगी, मानो मोई जानी हत भागी, मानव मोहि जानि हत भागी, सुने विने मम बिटप अशोका, सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, सत्य नाम करु हरि मम शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, मम शोका। त्रिजटा ने जब सीता मैया के वचन सुने, सुनत वचन बद गई समझाइसी, तो त्रिजटा जानकी जी को समझाने लगती है। उनके वचनों को सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर, पद कहते चरण, पद गई, मां जगत जननी सीता मां के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर समझाने लगती हैं, हे पुत्री, प्रभु प्रताप पल सुजस्सु सुनाइसी। उन्हें लगा कि ये प्रभु का प्रताप भूल गई हैं,
इन्हें स्मरण कराना चाहिए। ये आत्मदाह की बातें कर रही हैं। त्रिजटा ने प्रभु श्री राम का यश गाया, प्रभु का प्रताप बल और उनको यश सुनाया है कि कैसा उनका बल है प्रभु का। श्री राम के नाम का इतना प्रभाव है, इतना चमत्कार है। आप कोई साधारण नारी थोड़ी ना है, आप तो जगत जननी सीता मां हैं, आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं। क्या आपको अपने प्रभु पर भरोसा नहीं रहा? यदि भगवान पर भरोसा उठ जाए तो ही जीव ऐसे काम करता है। राम एक तेरा सहारा है, नाथ एक तेरा सहारा है। ऐसे संकट के समय तो प्रभु का सहारा लेना चाहिए। प्रभु श्री राम बड़े प्रतापी हैं। एक बार उनको खबर हो जाए, जो मैंने स्वप्न सुनाया है, हे पुत्री तुम विश्वास करो, ये स्वप्न जरूर सच होगा। 4 दिन की बात है, प्रभु श्री राम आएंगे, रावण को मारकर तुम्हें ले जाएंगे। समझा रही हैं त्रिजटा। और जो तुमने अग्नि मांगी है मुझसे, निसी न अनल मिल सुन सुकुमारी, हे सुकुमारी सुनो। त्रिजटा ने सोचा अभी तो इनको टालूं, अभी ये समय ठीक नहीं है ज्यादा समझाने का। हो सकता है रात बीत जाए, प्रातःकाल होने तक सीता जी का मन कुछ बदल जाए, कुछ बल मिल जाए इनको, कोई प्रभु लीला रच दें। निसी न अनल मिल सुन सुकुमारी, हे सुकुमारी सुनो। निसी कहते हैं रात्रि में, यहां लंका में रात्रि में अग्नि मिलती नहीं है। रात्रि में अग्नि ना मिलना, इसकी क्या कथा है? निसी ना अनल, अनल कहते हैं अग्नि, निसी कहते हैं रात्रि, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। अब मैं आग कहां से लाऊं? प्रातःकाल होगा फिर हम बात करते हैं, सुबह बात कर लेंगे। जो भी आप कह रही हैं मैं अपनी प्रीति रखूंगी, पर अभी रात को अग्नि नहीं मिलेगी, क्या करें? तो कहते हैं कि प्राचीन काल में अग्नि ऐसे नहीं मिलती थी, माचिस या लाइटर नहीं होते थे। लकड़ियों दो लकड़ी को लेकर रगड़ करके अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। सुबह सुबह लोग अग्नि जलाते थे, बस सूर्योदय के बाद, और फिर एक दूसरे के घर से आग लेकर जाते थे। कोई लकड़ी जलती हुई ले गए, किसी तरह से भी अग्नि लेकर जाते थे और फिर अपना चूल्हा जलाते थे। और सूर्य अस्त के बाद वो अपने अपना चूल्हा शांत कर देते थे, पानी डालकर बुझा देते थे अग्नि। उसके बाद कुछ नहीं मिलता था खाने पीने को, सूर्य अस्त के बाद कोई खाता ही नहीं था। तो त्रिजटा ने कहा कि अभी तो मैं इनको जैसे कैसे, रात तो बीत जाए, सुबह होते ही क्या पता इनका माइंड बदल जाए, कोई बल मिल जाए, कोई शक्ति मिल जाए, कोई प्रभु चमत्कार कर दे। तो बोली रात्रि में तो यहां अग्नि मिलती भी नहीं है, तो हे सीते मैं अग्नि कहां से लाऊं? निसी न अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कई सोनिज भवन सिधारी। इतना कहकर त्रिजटा भी अपने महल की ओर, अपने घर की ओर चली गई। भवन कहते हैं अपने घर की ओर सिधार गई, अपने घर की ओर चल पड़ी। और हनुमान जी देखो पत्तों में छिपकर ये सब बातें सुन रहे हैं। तो आप एक दृश्य, कल भी हमारे फोन आया किसी का, बोले हमारे सामने तो दृश्य क्रिएट होता है कि सामने अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो आनंद भी नहीं आएगा। एक सामने दृश्य, रामायण तो आपने देखी है, चलो लंका नहीं गए, रामायण तो देखी है सीरियल। एक अपने सामने दृश्य लाए, जानकी जी बड़ी दुर्बल होकर, बड़ी दीनहीन होकर
परदेश में बैठी है अपने स्वामी से बिछुड़कर, और रावण की सताई हुई, परम दुखी परम दुखी। और हनुमान जी पत्तों के बीच में छिपकर ये सब बातें सुन रहे हैं। हनुमान जी के ऊपर क्या बीत रही होगी बोलो। हनुमान जी ने देखा मेरी मैया बड़ी दुखी हो रही हैं। अब सारे हटे यहां से, राक्षियां तो चली गई, त्रिजट्टा भी जाए, तब तो मैं कुछ अपनी मां के पास जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं। कै सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। अब त्रिजट्टा भी चली गई, अब मैया अकेली हैं, तो जानकी जी अपने आप से बातें करती हैं। अब अपने आप से बात कर रही हैं। कै सीता विधि भा प्रतिकूला, विधाता से कह रही हैं। विधि कहते हैं विधाता। विधाता से कह रही है कि विधाता आप भी प्रतिकूल हो गए हैं, आप भी मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप मेरे अनुकूल क्यों नहीं हैं। आज मेरा भाग्य ही मेरे प्रतिकूल हो गया है, उल्टा हो गया है। मिलई न पावक मिटई न सूला, जब तक अग्नि नहीं मिलेगी मेरा ये सूल मिटने वाला नहीं है, मेरा दर्द कम होने वाला नहीं है, मेरा दुख दूर होने वाला नहीं है, जब तक मुझे पावक कहते हैं अग्नि नहीं मिलेगी। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अब ऊपर की तरफ दृष्टि डालती हैं। गगन कहते हैं आकाश, ऊपर दृष्टि डाली, गगन में तो तारे होते हैं, और जानकी जी को सारे तारे अंगारों की तरह लग रहे हैं, क्योंकि वो अग्नि का स्मरण कर रही हैं। जैसा सुमिरन होगा वैसा ही दृश्य अपने आसपास दिखाई देगा। अग्नि नहीं मिलेगी तो मेरा दुख कम नहीं होगा। तो आज आकाश के तारे मां जगत जननी सीता मां को अंगारों की तरह दिखाई दे रहे हैं। देखियत प्रगट गगन अंगारा, कि आकाश में सारे अंगारे प्रकट हो गए हैं। अपनी न आवत एको तारा, पर मेरे पास एक भी अंगारा नहीं आता है। तारा यानी अंगारा, एक तो तारा अंगारा बनकर आ जाए जिससे मेरा दुख दर्द दूर हो जाए। इसलिए विधाता मेरे प्रतिकूल हो गया है, एक भी अंगारा मेरे पास आने को तैयार नहीं। पाव कमै सही स्रवत न आगी, शशि कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा से तो अमृत की वर्षा होती है, और मां सीता मैया को आज चंद्रमा से भी अग्नि दिखाई दे रही है। चंद्रमा अग्निमय दिखाई दे रहा है, सीता मैया कोई अग्निमय है। पावक में शशि स्रवत न आगी, तो इतना अग्निमय चंद्रमा, तू तो थोड़ी अग्नि मुझे दे दे। चंद्रमा से भी अग्नि नहीं मिलती मुझे। जानकी जी अपने आप से बात कर रही हैं। मानो मोई जानी हतभागी, तो मैं कितनी हतभागी हूं, कैसा मेरा दुर्भाग्य है। मुझे कोई भी तो अग्नि नहीं देता, मैं कैसे इस दुख से बचूं। रो रही है मां। सुनी विने मम बिटप अशोका, त्रिजट्टा चली गई ये कहकर कि रात्रि में अग्नि नहीं मिलती। आकाश के अंगारे मुझे एक भी अंगारा नहीं देते। चंद्रमा अग्नि के समान दिखाई दे रहा है, पर मुझे अग्नि नहीं देता। तो जिस अशोक पेड़ के नीचे बैठी थी मां, बोले तेरा नाम तो अशोक है, तू मेरा शोक दूर क्यों नहीं करता। सुने विने मम बिटप अशोका, हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन ले, मेरी प्रार्थना सुन ले। अशोक पेड़ सत्य नाम करु हरु मम शोका,
तू अपने नाम को सत्य कर दे। अशोक का तो अर्थ होता है जिसके नीचे किसी को शोक ना हो, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। तो कैसा अशोक है? आज अपने नाम को सत्य करके दिखा और हरू मम शोका, मेरे सारे शोक को दूर कर दे। तुम ही कोई अंगारा बनकर आ जाओ। तो आगे क्या कहती हैं जानकी मैया? नूतन किसले अनल समाना, नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जन करे निदाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना, देखी परम विराकुल सीता, देखी परम विराकुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता, सोचन कपि कलप समबीता, सोचन कपि कलप समबीता, सोचन कपि कलप समबीता, कपि कर हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब जन्म शोक अंगार, दीन हरिप उठी कर गहु। हरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नूतन किसले अनल समाना, तेरे ये नए नए कोमल पत्ते मुझे अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। मैया ने कहा अशोक वृक्ष से। फिर अग्नि देकर मेरे वीरे रोग को शांत कर दो हे अशोक। अपना नाम तुम सार्थक कर दो। तेरे नए नए पत्ते देखो, नए नए पत्ते कोमल होते हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते कितने कोमल होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में है जानकी अम्बा कि उनको नए नए पत्ते भी अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। नूतन किसले अनल समाना, अनल कहते हैं अग्नि, अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं। किसले कहते हैं पत्ते, नूतन कहते हैं नए। देहि अग्नि जनी करी निदाना, ऐसी अग्नि मुझे देकर मेरे रोग का निदान कर दो, मेरे रोग का हरण कर लो हे अशोक।